uses of dimension. The dimensions uses in three following ways. तीन तरीके से यूज करते हैं. नंबर 1, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला. कोई भी फॉर्मूला दिया रहे तो वो सही है कि गलत है, इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं. दूसरा यूज है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. और तीसरा जो यूज है वो है टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज. तो आइए हम लोग पहला यूज सीखें, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला. हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला बाय द डायमेंशन मेथड. डायमेंशन मेथड से हम लोग किसी फार्मूले की करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं वो हम लोग जानेंगे कि डायमेंशन मेथड से हम लोग फार्मूला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये कैसे समझेंगे. तो आइए हम समझाते हैं आपको कि हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला. तो फार्मूले की करेक्टनेस चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम डायमेंशनल quantities are added and subtracted. सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही आपस में जुड़ती और घटती हैं, सो दैट dimensions of LHS, dimension of each term of LHS is same as dimension of each term of RHS. किसी भी फॉर्मूले में वो फॉर्मूला तभी सही होगा, तभी करेक्ट होगा जब लेफ्ट हैंड साइड के प्रत्येक टर्म की डायमेंशन राइट हैंड साइड के प्रत्येक टर्म की डायमेंशन के इक्वल होगा, बराबर होगा. पहली लाइन में क्या लिखी थी? द सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सेम तरह की क्वांटिटी ही जुड़ती और घटती है. जैसे हमने कहा कि देखो 5 मीटर प्लस 3 किलोग्राम बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर आप भी गजब आदमी है, कहीं लेंथ में किलोग्राम जुड़ता है क्या? हाँ, अगर हम कहते हैं कि 5 मीटर प्लस 3 मीटर, तब आप कह देते हैं हाँ सर 8 मीटर. एग्जैक्ट, काम सही है. सेम डायमेंशन की चीजें ही जुड़ती घटती हैं. दो डिफरेंट वैरायटी की क्वांटिटीज न जुड़ती है न घटती है. 3 किलोग्राम में से 4 मीटर घटाओ तो आप कहेंगे 3 किलोग्राम में से 4 मीटर कैसे घटेगा? मास में से मास घटता है, मास में मास जुड़ता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी घटती है. अगर यहां पर 5 मीटर पर सेकंड है और उसमें 2 न्यूटन जोड़ो तो आप कहेंगे वेलोसिटी में, मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी होती है और न्यूटन तो फोर्स होता है, तो वेलोसिटी में फोर्स नहीं जुड़ेगा, घटेगा.
तो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही जुड़ेगी घटेगी। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। इसी कारण किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की जितने भी क्वांटिटीज होती हैं, इनकी डायमेंशंस, इनकी यूनिट्स राइट हैंड साइड की प्रत्येक क्वांटिटी और डायमेंशंस की यूनिट के बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, फार्मूला गलत हो जाएगा, फार्मूला इज इनकरेक्ट। और बराबर है तो इसका मतलब फार्मूला इज करेक्ट। आइए इसको एक एग्जांपल देके समझाते हैं और करेक्टनेस कैसे चेक होती है ये हम बताते हैं आपको, तो बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं समझ में आएगी तो हम आपसे चर्चा करते हैं। चलिए यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस फार्मूले की आपको हमको करेक्टनेस चेक करनी है, फार्मूला सही है कि गलत है। तो आइए वही काम शुरू करते हैं। क्योंकि डायमेंशंस ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एस क्या होता है, दूरी होती है इस फार्मूले में। ये फार्मूला बच्चों आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं। यूनिफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन में 3 फार्मूले पढ़े हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहां पर ये सेकंड फार्मूला है। S माने डिस्टेंस, S माने डिस्टेंस, U माने इनिशियल वेलोसिटी, T माने टाइम और A माने एक्सीलरेशन। तो आइए S माने डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाती है L, तो यहां हमने L लिख दिया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म था ही केवल S, तो उसकी डायमेंशन L आ गई। एंड डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ RHS। फर्स्ट टर्म में क्या है, 2 टर्म है, प्लस या माइनस लग गया, टर्म अलग हो गया। तो पहला टर्म UT है, UT, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, U क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, डायमेंशन होती है LT-1। और दूसरा हो गया ये आपका टाइम के लिए T, इसको सॉल्व करेंगे, T की पावर -1 है, यहां T की पावर 1 है, खत्म हो जाएगा, केवल L बचेगा। तो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ RHS भी आपका वही आ गया जो डायमेंशन ऑफ LHS है। डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ RHS भी वही आ गया जो डायमेंशन ऑफ LHS है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए या एंड डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ RHS, तो सेकेंड टर्म क्या है, हाफ एटी स्क्वायर है। हाफ एक संख्या है, अंक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। 2 की, 4 की, 6 की जो अंक है, प्योर नंबर्स हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती हैं। और जितने भी पाई है, ये सब चीजें डायमेंशनलेस कांस्टेंट हैं। और कुछ डायमेंशन वाले कांस्टेंट है, जैसे प्लांक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनकी डायमेंशंस होती हैं। तो बहरहाल यहां पर हाफ एक संख्या है, प्योर नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। यहां पर ये ए एक्सीलरेशन होता है, इसकी डायमेंशन होती है LT-2 और ये है आपका T स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर था T स्क्वायर, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो LT-2 T स्क्वायर यहां प्लस में है, ये T की पावर -2 माइनस में है, तो कुल मिला के L आ जाएगा। तो आपने देखा हियर डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड की साइड की डायमेंशंस के बराबर हैं, डायमेंशंस के इक्वल हैं, यहां पर देखिए L है, इनके दोनों टर्म्स की डायमेंशन L है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो है वो डायमेंशनली करेक्ट हो गया, डायमेंशनली ठीक हो गया।
और ये फार्मूला करेक्ट है, हेंस बराबर हो गए डायमेंशन, हेंस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला इज, पूरे करंट गारंटी मत लीजिएगा, केवल डायमेंशन की गारंटी लीजिएगा, वही आपने चेक किया है। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट।